In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. परिस्तान की खूबसूरत घाटी अफलकी हुस्न, जहाँ पर हर वक्त खुशियों के रंग झिलमिलाते थे, एक दिन अचानक अजीब सी उदासी का बादल छा गया। झिलमिलाते झरने खामोश हो गए, गाते परिंदे चुप हो गए और फूलों के रंग भी फीके पड़ने लगे। परिस्तान की हर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह एक हल्की सी मायूसी ने ले ली थी। यह सब एक बुरे जादूगर गमगीन का किया धरा था, जिसने परिस्तान की खुशियों को अपनी जादुई धुंध में कैद कर लिया था। परिस्तान की रानी शहज़ीन अपने लोगों की यह हालत देखकर बहुत परेशान थी। उन्होंने अपने महल में परिस्तान के सबसे बेहतरीन हुनरमंदों को बुलाया। रानी शहज़ीन फिक्रमंद आवाज में, मेरे अजीज लोगों, हमारा परिस्तान उदासी में डूब रहा है। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो गमगीन के जादू को तोड़ सके, एक ऐसी चीज जो हर दिल में उम्मीद की शमा दोबारा जला दे। सब परियां सोच में पड़ गईं। तब रानी ने अपनी खास इत्रसाज महक को बुलाया। महक एक ऐसी परी थी जिसके हाथों में जादू था। वह नायाब फूलों से ऐसी खुशबुएं बनाती थी जो जज्बात पैदा कर सकती थी। रानी शहज़ीन, महक, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। क्या तुम एक ऐसी खुशबू बना सकती हो, एक ऐसा इत्र जिसे सूंघते ही हर उदास दिल खुशी से भर जाए, एक ऐसी खुशबू जिसका नाम हो उम्मीद। महक, सिर झुकाकर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मल्लिका आलिया। महक ने नीले आसमान की तरफ उड़ान भरी। महक अपनी मैजिकल लैबोरेटरी में चली गई। उसने मुस्कुराहट वाले गुलाब, खुशी के मोतिया और सुकून देने वाले लेवेंडर को मिलाकर इत्र बनाया। लेकिन गमगीन की जादुई धुंध इतनी ताकतवर थी कि महक की खुशबू हवा में मिलते ही अपना असर खो देती थी। उसकी खुशबू लोगों तक पहुंचने से पहले ही उदासी में बदल जाती। कई दिनों की कोशिश के बाद महक थक कर बैठ गई। उसकी अपनी आँखों में भी मायूसी झलकने लगी थी। महक खुद से कहती है, मेरा जादू काम नहीं कर रहा। शायद इसका हल परिस्तान में नहीं, शायद इंसानी दुनिया में हो। महक को अपनी बचपन की दोस्त सना याद आई। सना इंसानी दुनिया में रहती थी और एक माहिर केमिस्ट थी। महक ने एक ओल्ड मैजिकल मिरर का इस्तेमाल किया जो परिस्तान और इंसानी दुनिया के बीच एक रास्ता था। वह आईने से गुजरी और पलक झपकते ही एक शहर की रोशनियों में पहुंच गई। वह सना की लैबोरेटरी में पहुंची। लैबोरेटरी जादुई फूलों से नहीं बल्कि अजीबोगरीब शीशों की परखंडलियों, बीकरों और अजीब सी मशीनों से भरी हुई थी। सना महक को देखकर हैरान, महक, तुम यहाँ इतने सालों बाद? सब ठीक है। महक ने उसे परिस्तान की सारी कहानी सुनाई। सना ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। सना मुस्कुराकर, महक, तुम्हारा जादू कमजोर नहीं है। तुम्हें बस एक ऐसी चीज चाहिए जो असर को बढ़ा दे, एक ऐसी चीज जो तुम्हारी खुशबू को महफूज कर दे और उसे ज्यादा देर तक चलने वाला और ताकतवर बना दे। सना ने महक को साइंस के उसूल समझाए। उसने बताया कि कुछ खास केमिकल कंपाउंड्स खुशबू के मॉलिक्यूल्स को हवा में बिखरने से रोकते हैं, जिससे खुशबू का असर बरकरार रहता है। सना, तुम्हारे पास सबसे खास फूल कौन सा है? महक, मेरे पास सुबह की पहली किरण नाम का एक फूल है। वह सिर्फ साल में एक दिन खिलता है, जब सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है। उसकी खुशबू में उम्मीद और एक नई शुरुआत का एहसास होता है। रावी। महक ने अपनी छोटी सी जादुई पोटली से उस फूल का अर्क निकाला। अर्क से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे सूरज की किरणें उसमें कैद हों। सना ने उस अर्क को एक बीकर में डाला। फिर उसने कुछ बेरंग लिक्विड्स को एहतियात से उसमें मिलाना शुरू किया। हर कतरे के साथ महक का जादुई अर्क और भी ज्यादा चमकने लगा। यह साइंस और जादू का एक खूबसूरत मिलाप था। सना, ये लो, उम्मीद का इत्र तैयार है। इसका एक कतरा ही पूरी वादी को महकाने के लिए काफी है। रावी,
महक ने सना का शुक्रिया अदा किया और मैजिकल परफ्यूम की शीशी लेकर फौरन परिस्तान वापस आ गई। महल के बाहर गमगीन की काली धुंध और भी गहरी हो चुकी थी। महक महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई। उसने परफ्यूम की बोतल खोली और उसका सिर्फ एक कतरा हवा में छोड़ दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर एक छोटी सी सुनहरी रोशनी उस कतरे से निकली और हवा में फैलने लगी। जहां जहां वह खुशबू जाती, गमगीन की काली धुंध ऐसे फटने लगी जैसे सूरज की रोशनी कोहरे को चीरती है। वह खुशबू हर परी के दिल तक पहुंची। उनके चेहरों पर सालों बाद मुस्कुराहट लौटी। खामोश झरने दोबारा बहने लगे, परिंदे गीत गाने लगे और फूलों के रंग पहले से भी ज्यादा चटक हो गए। गमगीन जादूगर, जिसकी ताकत लोगों की उदासी पर चलती थी, इस अचानक खुशी और उम्मीद की लहर से कमजोर हो गया और चीखता हुआ वहां से हमेशा के लिए भाग गया। पूरा परिस्तान जश्न मना रहा था। रानी शहजीन ने महक को अपने पास बुलाया। रानी शहजीन मुस्कुराकर, महक, तुमने सिर्फ एक खुशबू नहीं बनाई, तुमने परिस्तान को उसकी रूह वापस लौटाई है। आज से तुम उम्मीद की शाही इत्रसाज कहलाओगी। महक मुस्कुराकर, शुक्रिया मल्लिका, लेकिन इस जीत में मेरी एक दोस्त का भी हाथ है। एक इंसान दोस्त, जिसने मुझे सिखाया कि जब जादू और साइंस मिलते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। रावी। उस दिन के बाद परिस्तान में कभी उदासी नहीं आई और महक ने अपनी दोस्त सना को शुक्रिया के तौर पर जादुई फूलों के बीज भेजे, जो इंसानी दुनिया में खिलकर सबको परिस्तान की दोस्ती की याद दिलाते रहे।